नमस्कार, आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट सैदपुर में स्वागत है। दोस्तों, आज है 9 मई और 9 मई के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। और कृपया दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें तथा लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो आज का पहला प्रश्न है, मुस्तफ़ा अल कामेदी ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं? तो इसके लिए 4 विकल्प हैं। पहला इराक, दूसरा ईरान, तीसरा अफ़गानिस्तान और चौथा सऊदी अरब। तो आपका जो पहला विकल्प है इराक, वह सही है। तो थोड़ा सा इराक के बारे में बता दे रहे हैं कि इराक एक देश है जो एशिया में स्थित जनतांत्रिक मुस्लिम देश है। ये फारस की खाड़ी से जुड़ा हुआ है और यहाँ की राजधानी बगदाद है। हाल ही में मुस्तफ़ा अल कामेदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है। आज का अगला प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब मनाया गया? इसके लिए 4 विकल्प हैं। पहला 3 मई, दूसरा 5 मई, तीसरा 6 मई और चौथा 7 मई। तो आपका जो चौथा विकल्प है 7 मई, वह सही है। अब हम लोग सीमा सड़क संगठन के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो सीमा सड़क संगठन की स्थापना 7 मई 1960 को हुई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके प्रबंध निदेशक लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह जी हैं। आज का अगला प्रश्न है, भारत किस देश को 2.50 मीट्रिक टन हाइड्रॉक्सी क्लोरोक्विन दवा निर्यात करेगा? तो इसमें 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है अमेरिका, दूसरा है मैक्सिको, तीसरा है इटली और चौथा है फ्रांस। तो इसमें जो आपका दूसरा विकल्प है मैक्सिको, वह सही है। अब हम लोग हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा के बारे में जान लेते हैं कुछ। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा मलेरिया के उपचार एवं रोकथाम के लिए प्रयोग की जाती है और भारत देश इस दवा का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है और वर्तमान समय में भारत 2.50 मीट्रिक टन हाइड्रॉक्सी क्लोरोक्विन दवा मैक्सिको देश को निर्यात करेगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? इसके 4 विकल्प हैं। पहला जापान, दूसरा अमेरिका, तीसरा भारत और चौथा चीन। तो आपका जो चौथा विकल्प चीन है, वह सही है। तो हम लोग चीन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। चीन एक जनवादी देश है जो विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है और चीन ने द लॉन्ग मार्च 5B नामक एक अंतरिक्ष रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। आज का अगला प्रश्न है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसके 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है गरुड़, दूसरा है बाज, तीसरा है चील और चौथा है मोर। तो आपका जो पहला विकल्प गरुड़ है, वह सही है। अब हम लोग अपने जो है नागरिक उड्डयन के बारे में जान लेते हैं। तो सेना द्वारा संचालित जितनी भी उड़ानें होती हैं, उन उड़ानों को छोड़कर नागरिक उड्डयन के अंतर्गत माना जाता है, जिसका उद्देश्य निजी तथा सरकारी कार्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। और नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने गरुड़ नामक नया पोर्टल लॉन्च किया है। आज का अगला प्रश्न है, अमेरिका ने किस भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का दूत नियुक्त किया है? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला है अरुणिमा सिन्हा, दूसरा है मनीषा सिंह, तीसरा है गिरिजा माथुर और चौथा है शैलजा गौर। तो आपका जो दूसरा विकल्प है मनीषा सिंह, वह सही है। अब हम लोग मनीषा सिंह के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। मनीषा सिंह का जन्म 1971 में उत्तर प्रदेश में हुआ था, जो वर्तमान में एक अमेरिकी वकील और सरकारी अधिकारी हैं, जिन्हें आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन का दूत नियुक्त किया गया है। आज का अगला प्रश्न है, भारत ने किस योजना के तहत 39 करोड़ लोगों को 34,800 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी है? तो इसके 4 विकल्प हैं। पहला है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, दूसरा है प्रधानमंत्री सुलभ कल्याण योजना, तीसरा है प्रधानमंत्री जनधन योजना और चौथा है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य कल्याण योजना। तो इसमें आपका जो पहला विकल्प है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये सही है। अब हम
लोग इसके बारे में जान ले लेते हैं थोड़ा सा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 39 करोड़ लोगों को 34,800 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। अब आज का अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य के प्लास्टिक फैक्ट्री से गैस रिसाव से एक बड़ा हादसा हुआ है? इसमें पहला विकल्प है छत्तीसगढ़, दूसरा है आंध्र प्रदेश और तीसरा है गोवा, चौथा है गुजरात। तो आपका जो दूसरा विकल्प है आंध्र प्रदेश वह सही है। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान देते हैं कि आंध्र प्रदेश की एक शहर विशाखापत्तनम, जिसमें एक प्लास्टिक की फैक्ट्री से स्टायरीन गैस का रिसाव होने से लगभग 11 लोगों की मौत हो गई है तथा लगभग हजारों लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं। आज का अगला प्रश्न है, किस देश के वैज्ञानिकों ने सबसे पहले कोविड-19 का वैक्सीन बनाने का दावा किया है? तो इसमें आपके 4 विकल्प हैं, पहला इजराइल, दूसरा इटली, तीसरा जापान और चौथा अमेरिका। तो आपका जो दूसरा विकल्प है इटली वह सही है। इटली देश के वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम कोविड-19 का वैक्सीन बनाने का दावा किया है, परंतु इजराइल देश के वैज्ञानिकों ने भी कोविड-19 के वैक्सीन बनाने का दावा किया है। तो इस प्रकार से आज का हमारा ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था जो समाप्त हुआ। अब आप लोग जैसा जानते हैं कि हर दिन जो है करंट अफेयर के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज का हमारा प्रश्न है, आंध्र प्रदेश के किस शहर में गैस रिसाव का हादसा हुआ है? प्रश्न एक बार फिर से दोहरा दे रहे हैं, आंध्र प्रदेश के किस शहर में गैस रिसाव का हादसा हुआ है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक, कमेंट, शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।